जो भक्त निंदा करते हैं, भगवत निंदा करते हैं, जो नास्तिक प्रवृत्ति के हैं, हम उनको भी प्रणाम करते हैं, पर उनका संग नहीं करेंगे। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। यदि परम स्नेही संबंध भी हो और भगवान की प्रियता से रहित अंतःकरण वाला भगवत विमुख हो तो हम उसका संग नहीं करेंगे, प्रणाम उसको भी करेंगे, क्योंकि हमारे इष्ट देव उसमें भी विराजमान है। तो कृष्ण कृपा का स्वरूप क्या है? सद्गुरु मिले, साधु की संगति, और सदा असाधु न भावे। कभी भी असाधु संग अच्छा ना लगे। वो असाधु संग व्यक्ति का भी हो सकता है, वस्तु का भी हो सकता है, स्थान का भी हो सकता है, मोबाइल का भी हो सकता है, और स्वयं की वृत्तियों का भी हो सकता है। अंदर की जो वृत्तियां भगवत विमुख करने वाली हैं उनका संग न करे, असंग रहे उनसे, तो वो निकलकर नष्ट हो जाएंगी। चित इंद्री जित बीतु न रुचै मन, निजु जन ही को धावे। लोचन दुख मोचन मुख देखत, रसना हरि गुण गावे। श्री कृष्ण कृपा ते सब बनी आवे। चित्त की एक भी वृत्ति भगवान से विमुख नहीं होनी चाहिए। जैसे समुद्र में तरंगे उठते हैं, ऐसे चित्त रूपी समुद्र में वृत्ति रूपी तरंगे उठती हैं। वो दो प्रकार की होती हैं, असतगामी और सतगामी। तो सतगामी वृत्ति प्रभु में लगाने से बनती है, असतगामी वृत्ति नष्ट कर दी जाती है। उससे न राग करो न द्वेष करो, नाम जप कर रहे हो तो असत वृत्तियां नष्ट होती जाएंगी। गोपी जनों की महिमा इसीलिए है कि उनकी असत वृत्तियां नष्ट हो गई। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, चित्त रूपी समुद्र से वृत्ति रूपी तरंग उठती है तो केवल कृष्णाकार। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, तो बोले कृष्ण कृपा से क्या होगा? एक एक चित्त वृत्ति भगवदाकार, केवल भगवान नाम, केवल मंत्र चल रहा है। इंद्रिजित, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय उसके अधीन हो जाती हैं जो नाम जापक है। बीतु न रुचय मन, उसे रुपया पैसा का महत्व खत्म हो जाता है। जिसके अंतःकरण में भजन का महत्व जागृत होता है, नाम का महत्व जागृत होता है, ये रुपया पैसा अच्छा नहीं लगता। आधी बोरी चांदी के रुपया, जब कानपुर में गंगा किनारे थे, आधी बोरी चांदी के सिक्का, ऐसे कई गाड़ियों से आए हुए थे वो। हमने कहा भाई क्या है? बोले रुपया है। क्या करेंगे इसे? कहीं लगा देना, तुम्हारे बाप के नौकर हैं कि उनको लगाते मुंह में, उठाओ इनको और जाओ। कभी जीवन में 1 रुपया पास नहीं रखा और ना आज भी पास है। रुपये का बल नहीं कभी। अगर कभी किसी ने 10, 20, 50 रुपया ऐसे देने की कोशिश की और भूख लगी है तो कह दिया कि अगर तुम भोजन की व्यवस्था कर दो तो कर दो, नहीं रुपये की जरूरत नहीं। अगर रुपये का आश्रय रखेगा तो भगवत आश्रय कभी नहीं जागृत हो पाएगा। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। यदि अपना कोई बल है, तपस्या का बल है, रुपये का बल है, तो भगवत आश्रय नहीं हो पाएगा। इसलिए बीतु न रुचय, जो आपके जीवन में आना है वो तो बिना मांगे अनमांगे आगे आवेगो, ज्यों पल लागे पलको। जैसे पलकें बिना प्रयास के अपने आप गिरती रहती हैं, ऐसे तुम्हारे आगे रुपया गिरता रहेगा बिना प्रयास के। रुपये के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है साधु महात्मा को। लक्ष्मीपति भगवान नारायण का निरंतर चिंतन करने वाले के चरणों में अपने आप ऐश्वर्य गिरता रहता है। जैसे समुद्र के अनचाहे ढंग से भी नदियां दौड़ती हुई समुद्र में ही विलीन होती हैं, ऐसे ही अनमांगे आगे आवेगो, ज्यों पल लागे पल को। जैसे पलके बिना प्रयास के गिरती रहती है, ऐसे ही समस्त विभूतियां, वैभव, ऐश्वर्य, शक्तियां भगवान नाम जापक के समीप आ जाती है। पर उसको अच्छा नहीं लगता, ये सब अच्छा नहीं लगता। स्वामी जी महाराज कह रहे, कह हरिदास मीच ज्यों आवे त्यों धन है आपन को। स्वामी जी कह रहे हमारे लिए तो बितु धन ऐसा है जैसे मृत्यु मीच। हरिभज हरिभज छाण न मान नर तन को,
मति बंछय रे तिल तिल धन को। क्यों हरि का स्मरण छोड़कर धन का चिंतन करते हो? तो कृष्ण कृपा कब मानी जाए? जब चित्त रूपी समुद्र की वृत्ति रूपी तरंगे कृष्णाकार हो, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां अपने वश में हो, और धन से बिल्कुल लगाव नहीं होना चाहिए। जैसे डस्टबिन में फेंके गए कागज से तुम्हारा कोई लगाव नहीं होता, ऐसे रुपए से राग रहित होकर उसका व्यवहार करना, बिल्कुल राग ना हो। ये तभी होगा जब भजन होगा अंदर। भजन पर महत्व बुद्धि होगी तो रुपए पे महत्व बुद्धि नहीं होगी। बीतु न रुचय मन और निज जन ही को धावे। अगर उससे मिलने की इच्छा होगी तो किसी भगवत प्रेमी महात्मा के दर्शन संभाषण की, अन्य किसी विषयी पुरुष के, अन्य किसी विषय के लिए उसका मन जाएगा ही नहीं। फिर उसके लोचन दुख मोचन भगवान करुणा निधान मानस पटल पर प्रकट हो जाते हैं ये कृपा से, तो सदा सदा के लिए उसका दुख नष्ट हो जाता है। रसना हरि गुण गावे। अपनी वाणी से खूब भगवत चर्चा, भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम जप, दृष्टि भगवान के रूप सिंधु में। ये कृष्ण कृपा का स्वरूप। श्री कृष्ण कृपा ते शब बनियावे। जब तक हम कृपा पात्र नहीं बनते तो कृपा हमारे ऊपर है, पर हम उसका रसास्वादन नहीं कर पाएंगे। कृपा पात्र कौन है? जो मन वच क्रम अपने इष्ट के अधीन हो चुका है, अहंकार रहित है, वही कृपा पात्र है। मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। जो मन वचन कर्म से चतुरता त्याग देता है, सरल भाव से भगवान के आश्रित रहता है। देखो, ये एक दिन का खेल नहीं है, पूरे जीवन भर का खेल है। सरल हो जाओ, सहज हो जाओ, भगवान के आश्रित है। जो बिगड़ रहा है वो उनकी माया से, जो बन रहा है उनकी दाया से, दोनों उनकी है। तो बिगड़ने बनने में दोनों में हम सम रहें। अगर बिगड़ रहा है तो उन्हीं की माया से जिनकी हम आराधना करते हैं, और अगर बन रहा है तो उन्हीं की दाया से। बिगड़ने पर शोक न करें और बनने पे हर्ष न करें, सम रहें। साधक इस बात को पकड़ ले, कितना भी पतित हो जाए शोक न करें। नाथ आपकी प्रचंड माया है, नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरी तुम्हारी छोहा। आज हम बहुत गंदे हैं, लेकिन हमारे प्रभु की जिस दिन नजर हुई उस दिन हम परम स्वच्छ, परम पवित्र, स्वयं पवित्र और दूसरों को पवित्र करने वाले बन जाएंगे। सतरति सतरति सा लोकाम तारयति। इसलिए मन वचन कर्म से प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लेकर उनका निरंतर भजन करो। कोई रसिक श्याम रस पीवेगो, पीवेगो सोई जीवेगो, पीवेगो सोई फूलेगो, तन मन देख न भूलेगो। पीवेगो सोई माचेगो, साधु संग मिली साचेगो राचेगो। कोई रसिक श्याम, रसिक कहते हैं जो प्रिया प्रीतम के चरणों का आनंद होता है, श्याम कहते हैं श्रृंगार रस को। कोई रसिक ही प्रिया प्रीतम के श्रृंगार रस का पान करेगा। जो महामाधुर्य रस का पान करेगा वास्तविक उसी का जीवन है, और जो पिएगा वो फूला घूमेगा प्रिया प्रीतम के प्रेम में मत वाला। वो किसी के शरीर को देख करके या अपने मन की दशा देखकर कभी भूलेगा नहीं प्रिया प्रीतम को। जो पीवेगो सोई माचेगो, जो इस रस को पीता है वही मस्त हो जाता है। ये रस ऐसा है जो बेपरवाह कर देता है। साधु संग मिले राचेगो, उसकी शोभा है वो रसिकों के संग में ही शोभा पाता है। और ये वर्णन नहीं किया जा सकता श्याम रस। चाखेगो सोई जानेगो, जो इसका रसास्वादन करेगा वही इसका परिचय प्राप्त कर पाएगा। कहने कौन पतियाने गो, कहने से कौन विश्वास कर पाएगा। बिना रसास्वादन के प्रिया प्रीतम का प्रेम रस वाणी के वर्णन से किसी के अनुभव में नहीं आएगा। इसके लिए उपासना की जाएगी और कृपा पात्र बन करके इस रस का रसास्वादन किया जाएगा। व्यास दास जी भावेगो, जब हमारे हृदय का हर भाव प्रिया प्रीतम के दासत्व भाव से युक्त हो जाएगा, तब अंग खवासी पावेगो, तब वो नित्य दासी स्वरूप, सहचरी स्वरूप से प्रिया प्रीतम की सेवा में पहुंच जाएगा। अद्भुत वृंदावन की शोभा है जहां हमारे प्रिया प्रीतम विराजमान हैं। हेमस फाटित पद्मराग रचितैर माहेंद्र नील द्रुमयी नाना रत्नमय स्थली भिरलित झंकारैः स्फुटत वल्लभी
चित्रैः कीर मयूर कोकिल मुखैर नाना वीर गलैर लसत पद्माद्यैश्च श्रोभिर अद्भुतमहं ध्यायामि वृंदावनम। किसी किसी वृक्ष से स्वर्ण की कांति प्रकट हो रही हेम, किसी किसी से स्फटिक एकदम श्वेत कांति, कोई पद्मराग, कोई इंद्रनीलमणि। ऐसे तो वृक्ष हैं जो वृंदावन के वृक्ष हैं। ये कोई ऐसे नहीं कि हरे पत्ते और बस यही शाखा छाल पत्र पुष्प, ऐसे नहीं। कोई स्वर्णिम कांति हेमवर्ण, कोई स्फटिक मणि की कांति, कोई पद्मराग की कांति, कोई इंद्रनीलमणि की कांति वाले। और जो भूमि है वो स्वर्णिम भूमि है और रत्नों से जटित चित्रकारी की गई है। भौरे मड़रा करके गुंजार कर रहे हैं। लताओं में बैठे हुए सुख सारिका प्रिया प्रीतम का गान कर रहे हैं। भूमि में मयूर मंडली कुहुक कुहुक कर नृत्य कर रही है। अद्भुत सरोवरों में सुंदर नील कमल, श्वेत कमल, अरुण कमल, पीत कमल खिले हुए हैं। और ऐसे वृंदावन की कुंज में जहां अद्भुत अद्भुत कांति वाले वृक्ष हैं, प्रिया प्रीतम शैया पर विराजमान है। मैं ऐसा ध्यान करता हूं। तांबूल पानक मनोहर मोदकादिरम्ये लसन मृदुल पल्लव चारु तल पे द्वार स्थितालभिरहो सुहृदावेक्ष वृंदावनम स्मर निकुंज गृहेर मनोज्ञम। जो शैया पर विराजमान प्रिया प्रीतम है उनको मोदक पवा रहे हैं, मनोहर शरबत, विविध प्रकार के रस फलों के, और पवा करके आचमन करा के सुंदर पान की बीड़ी। और अति उत्तम कोमल कोमल पल्लवों की शैया पर जो लीला परायण श्री श्यामा श्याम हैं, उनकी ऐसी सेवा करके श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, मैं महासुख का अनुभव करता हूं। फिर सेवा करके बाहर निकल करके झरोखे में बैठ करके प्रिया प्रीतम पल्लवों की कोमल सैया पर खेल रहे हैं, प्रेम रस क्रीड़ा कर रहे हैं। ये मैं देख करके निकुंज के मनोहर स्वरूप का जो स्वरूप है प्रिया प्रीतम की रसमयी क्रीड़ा, वो झरोखों से देख देख करके अद्भुत सुख में निमग्न हो जाऊंगी। ऐसा कब होगा? त्रपित न मानत नयन कुंजरंध्र अवलोकितन, यह सुख कहत बनैन, यह जो कृपा हरिवंश की। अब क्वचिद्रति विमर्दित प्रसव तल्पकैः कुत्रचित् रतोपकरणान्वित प्रिय मृदु प्रसूनास्तरैः क्वचित् प्रमद राधिका मधुपति प्रवत्तोत्सवैः सदा नव निकुंजकैः स्मर सुमंजु वृंदावनम। अब वो प्रिया प्रीतम उस सैया पर क्रीड़ा किए तो वो मर्दित सैया है। पल्लव और पुष्प जो बिछे हुए थे वो प्रिया प्रीतम के प्रेम विलास से युक्त मर्दित सैया है। प्रमुदित होकर युगल किशोर जो क्रीड़ा कर रहे हैं नव नवायमान कुंजों में, उसका हम नेत्रों के द्वारा पान करते हैं और हर समय स्मरण करते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं इसी सुख को सर्वोपरि सुख कहा गया है। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज वाले बाबा की वाणी बड़ी शास्त्र सम्मत और अनुभूत वाणी। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी के शिष्यों में महान शिष्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज। सबसे पहला है, दीवानों का ये अगम पंथ संसारी समझ नहीं पाते। ये भगवत दीवानों का पंथ है, संसारी लोग समझ नहीं पाते। प्रारंभ कर रहे हैं बाबा अमृतमयी वाणी। श्री सदगुरुदेव की शरणागति प्राप्त करनो साधु को सर्वप्रथम कर्तव्य है। प्रथम शब्द है श्री सदगुरुदेव की शरणागति प्राप्त करनो साधु अर्थात साधक को सर्वप्रथम कर्तव्य है। श्री सदगुरुदेव में अधिक से अधिक श्रद्धा भाव राखनो, दिन व दिन श्रद्धा को बढ़ाते रहनो, यह देखते रहनो कि श्रद्धा में कमी तो नहीं आ रही है। पवित्र कार्य तथा सदाचार पालन से श्रद्धा की पुष्टि होय है। श्रद्धा संपन्न साधक के ताई लोक तथा परलोक में कछु दुर्लभ नहीं। अपने श्री सदगुरुदेव भगवान में अधिक से अधिक श्रद्धा होना ही उचित है, किंतु साथ ही
यहू विचार रहे कि अन्य संतन में अवज्ञा बुद्धि न हो न पावे। अपने सदगुरुदेव भगवान में अधिक सो अधिक श्रद्धा होना ही उचित है, किंतु साथ ही ये विचार रहे कि अन्य संतन सो अवज्ञा बुद्धि न हो न पावे। सबरे संत महापुरुष श्री भगवान के तुल्य माननीय तथा आदरणीय हैं। जाने सु संत अनंत समाना। चाहे जा देश के भगत होवे, चाहे जा जाति के होवे, संत भक्त सब ही परम माननीय हैं। सब में उच्च भाव रखे, सब संतन को सम्मान करे, सब संतन की सेवा करे, सबकी वाणी को सुने, अध्ययन करे, पर उपदेश माने अपने गुरुदेव को। ये बात सब संतन में उच्च भाव रखे, सब संतन को सम्मान करे, सब संतन की सेवा करे, सबन की वाणी सुने, पर उपदेश माने अपने गुरुदेव को। अपने सदगुरुदेव की आज्ञा उपदेश में चले। काहू के उपदेश में तर्क न करे, काहू के धर्म में तर्क न करे। सबरे मत समस्त विधि विधान ठीक है, इनमें शंका न उपस्थित करे। साधु के ताई उचित है प्राणपन सो अपनी विधि को पालन करे, किंतु काहू की विधि की आलोचना न करे। अपनी ही विधि को बड़ो मान के सबकी विधि को खंडन करनो ये महाअपराध है। साधु यासों बहुत ही बचतो रहे। वाद विवाद खंडन मंडन के चक्र सो बच के निरंतर अपने साधन में लगे रहे, यही में परम कल्याण है। घर त्याग के जब साधु बने हो तो सब प्रपंचन सो बच के निरंतर भजन ही करना चाहिए। भजन ही करे, भजन ही विचारे, भजन की ही अनेक युक्तियां सोचे, भजन में अतृप्त रहे, जीवन को एक एक क्षण भजन में ही व्यतीत करे। जो जो बात वस्तु व्यक्ति स्थान ये भजन में बाधक हुए उनसे सदैव ही बचते रहो। जो जो बात वस्तु व्यक्ति स्थान भजन में बाधक हुए उनसे सदैव ही बचते रहो। अधिक बोलनो, अधिक निद्रा, अधिक आहार, ये जो भजन में बाधा पहुंचावे हैं। अधिक बोलनो, अधिक निद्रा, अधिक आहार और नशा करनो, नशीली वस्तु को सेवन और भीड़ भाड़ प्रपंची लोगन के बीच में बैठनो, जन समाज में बैठनो और ब्रह्मचर्य को नष्ट करनो, ब्रह्मचर्य को अभाव और क्रोध आदि दोषण को आवेश आ जानो, रजोगुण की वृद्धि, महापुरुषों की अवज्ञा, सदाचार पालन में कमी, दिखावटीपना, दंभ, भोगासक्ति और बहुत कार्यों की बाहुल्यता, शरीर की अस्वस्थता, चिंता, मन की अशांति, श्री सद्गुरु भक्ति में कमी, ये सब महान भजन के बाधक भाव है। फिर सुनो, अधिक बोलनो, अधिक निद्रा, अधिक आहार, नशीली वस्तु को सेवन, प्रपंची जनों के बीच में बैठनो, ब्रह्मचर्य को अभाव, क्रोध आदि दोषण को आवेश, रजोगुण की वृद्धि, महापुरुषों की अवज्ञा, सदाचार पालन में कमी, दंभ, भोगासक्ति, कार्य बाहुल्यता, शरीर की अस्वस्थता, चिंता, मन की अशांति, श्री सद्गुरु की भक्ति में कमी, ये सब भजन में बाधक भाव हैं। विशेष रूप से विरक्त साधक के ताई माता बहन स्त्री जाति इनसे दूरी बना के रहे। गृहस्थ साधक के ताई पर स्त्री को स्पर्श भी न करे, अपनी स्त्री में ही राग रखे, पराई स्त्री की तरफ काम भाव से न देखे। श्री प्राण वल्लभ में खूब नाम जप करते हुए प्रेम बढ़ावे, भजन के बाधक भावों से बचे। श्री सद्गुरु भक्ति, त्यागमय जीवन और नियम पालन में दृढ़ता, संयम, सदाचार का पालन, गुरुजनों की सेवा, अखंड ब्रह्मचर्य, एकांतवास, इन्हीं से भजन सिद्ध होए हैं। ये सब भजन में सहायक होए हैं। साधु इनको बढ़ाते रहे। श्री सद्गुरु भक्ति, त्यागमय जीवन,
नियम पालन में दृढ़ता, संयम, सदाचार पालन और गुरुजनों की सेवा, अखंड ब्रह्मचर्य, एकांतवास, इससे भजन परिपक्व होए है। भजन करवे को विचार ही भजन को बढ़ातो रहे है। भजन करवे में रुचि बढ़े या बात की इच्छा होए तो अन्य समस्त कार्य शिथिल कर तो जाए, चाहे वे कार्य कितने ही शुभ क्यों न प्रतीत होत होए। या निष्ठा के साथ भजन होवे लगे तो भजन में रुचि स्वतः ही उत्पन्न होवे लगे। भजन करके भगवान से केवल भजन ही मांगे, भजन करके भगवान से केवल भजन ही मांगे कि हमारा और भजन बढ़ता रहे।